सन 1442 में ट्रांसल्वेनिया के 1000 बच्चों को तुर्की के सुल्तान ने अपनी फौज में भर्ती किया। इन गुलाम बच्चों को बेरहमी से मार पीट कर उन लोगों को मारने की तामील दी जाती थी जो तुर्की को नहीं मानते थे। व्लाड जल्लादों का बादशाह और ड्रैगन का बेटा, जो उन गुलाम बच्चों में से एक था जिसका नाम सुनते ही पूरी सेना की रूह कांप जाती थी। अपनी दरिंदगी हरकतों से परेशान होकर उसने अपना बीता कल मुर्दों के साथ दफन कर दिया और वापस ट्रांसल्वेनिया अमन से हुकूमत करने लौट आया। उसकी आवाम उसे शहजादा बुलाती थी और दुनिया उसे एक अलग ही नाम से जानने लगी, ड्रैकुला। वेलकम टू द एसडीके मूवी वर्ल्ड प्रेजेंटिंग ड्रैकुला अनटोल्ड। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्रोकन टूथ पहाड़ से गिरते हुए झरने में व्लाड और उसके सैनिकों को एक टूटा हुआ हेलमेट मिलता है, जिसे देखकर वो पहचान जाते हैं कि वो तुर्की जासूस का है और अंदाज़ा लगाते हैं कि ये उसी पहाड़ के झरने से बहकर आया है। यह सोचकर वह परेशान हो जाता है और वह अपने 2 सैनिकों के साथ ब्रोकन टूथ पहाड़ पर जाने का फैसला करता है। व्लाड अपने दोनों सैनिकों के साथ उस पहाड़ की गुफा में जाता है तो उसे सब जगह टूटे हुए हड्डियों के टुकड़े दिखाई देते हैं। इस बात से वह अंदाज़ा लगा लेता है कि यह काम तुर्कियों का नहीं हो सकता। तभी अचानक उस गुफा में रहने वाला शैतान उसके दोनों सिपाहियों को मार देता है। यह देखकर व्लाड वहां से भागने लगता है और गुफा के बाहर गिर जाता है। रोशनी होने के कारण शैतान उसे नहीं मार पाता है और वापस गुफा में चला जाता है। इसके बाद व्लाड अपने महल में वापस चला जाता है और अपने एक पादरी से उस शैतान के बारे में पूछता है और वह पादरी उसे बताता है कि रोमन रहस्यवाद से पहले से कहा गया है कि एक पिशाच जो पहले एक इंसान हुआ करता था, उसने शैतानी ताकतों को हासिल करने के लिए जहन्नुम के शैतान को न्योता देता है। शैतान ने इस इंसान को फंसाकर वरदान दिया, जिसकी कीमत उसे सारी जिंदगी एक अंधेरी गुफा में बितानी पड़ी। वो वहाँ तब तक रहा जब तक उसे कोई मिल नहीं गया खुद को आजाद करने के लिए। इसके बाद व्लाड पादरी को इस बात को राज रखने के लिए बोलता है। मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि व्लाड के महल में जश्न हो रहा होता है। उसी बीच कुछ तुर्की सैनिक वहां आ जाते हैं, जिन्हें व्लाड हमेशा की तरह उनके सुल्तान के लिए चांदी के सिक्कों का नजराना पेश करता है। पर वहां तुर्की सेनापति उसे नजराने के अलावा 1000 लड़कों की मांग करता है। इस बात से व्लाड इनकार हो जाता है तो तुर्की सेनापति व्लाड को धमकाते हुए कहता है कि ना तुम्हारे पास सेना है और ना ही बचने का रास्ता। सुल्तान का हुक्म मान जाओ, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहना। ऐसा कहके तुर्की सैनिक चांदी के सिक्कों को वहां से लेकर चले जाते हैं। इस बात से व्लाड परेशान हो जाता है। अपने लोगों की चिंता करते हुए व्लाड की पत्नी उसे तुर्की के सुल्तान, जिसका नाम मेहमत होता है, से मिलने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि वो और सुल्तान साथ पले बड़े हैं। उसकी यह बात सुनकर व्लाड मेहमत से मिलने का फैसला करता है। अगली सुबह व्लाड मेहमत से मिलने जाता है तो मेहमत उसका स्वागत करता है और दोनों साथ मिलकर अपनी पुरानी यादों का जिक्र करते हैं। तभी मेहमत उससे उन 1000 लड़कों के बारे में पूछता है जिन्हें उसने सेना में भर्ती के लिए मांगे थे। तब व्लाड उससे कहता है कि 1000 लड़कों की जगह तुम मुझे ले चलो, मैं अकेला 1000 लड़कों के बराबर हूँ। मेहमत उसकी बातों को मना करते हुए कहता है कि अब मुझे 1000 लड़कों के साथ तुम्हारा बेटा भी चाहिए और कहता है तुम्हारा बेटा भी मेरी निगहबानी में रहेगा, जिस तरह तुम मेरे पिता की निगहबानी में रहा करते थे। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि तुर्की सैनिक व्लाड के बेटे को लेने आते हैं। तभी मेरेना व्लाड को याद दिलाती है कि यह रस्म पहले ही खत्म हो चुकी है और वह कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। व्लाड मेरेना को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है और तुर्की सैनिकों की तरफ बढ़ता है। इसी बीच व्लाड का बेटा मेरेना का हाथ छुड़ाकर उसके साथ जाने को कहता है, लेकिन व्लाड यह सब देखकर अपना फैसला बदल लेता है और अपने बेटे को मेरेना के पास जाने को कहता है और तुरंत ही तुर्की सैनिकों का कत्ल कर देता है। अपनी आवाम को सुल्तान से बचाने के लिए व्लाड को जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वह उस ब्लैक टूथ पहाड़ी पर जाने का फैसला करता है, जिस अंधेरी गुफा में वह पिशाच रहता था। गुफा में वह पिशाच व्लाड का पहले से इंतजार कर रहा होता है। पिशाच उसकी दिलेरी की तारीफ करते हुए उसके अतीत की याद दिलाता है। व्लाड अपनी आवाम को बचाने के लिए उस पिशाच से मदद मांगता है। उसके बाद पिशाच उसको अपने श्राप के बारे में बताता है और उससे कहता है उसका खून पीकर उसके अंदर 100 इंसानों की शक्तियां आ जाएंगी। अगर वो 3 दिन तक खुद को इंसानी खून पीने से रोक सकता है तो वह फिर से इंसान बन जाएगा।
अगर वह नाकाम हुआ तो पिशाच आजाद हो जाएगा और वह पिशाच की तरह अंधकार की दुनिया में भटकता रहेगा। व्लेड पिशाच की बातें मान जाता है और उसका खून पी जाता है। जैसे ही व्लेड पिशाच का खून पीता है वह मरकर दोबारा जीवित हो जाता है और खुद को किसी अनजान जगह पर पाता है और उसके अंदर पिशाच द्वारा दी गई शक्तियां आ जाती हैं। वहाँ दूसरी तरफ तुर्की सेना उसके महल पर हमला कर देती है। इसी बीच व्लेड वहाँ आ जाता है और अपने लोगों को तुर्की सेना को हराने का भरोसा दिलाता है और उन सभी तुर्की सैनिकों को खत्म कर देता है और वह अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर कोजिया मोनास्ट्री ले जाता है। मेहमद अपने 1000 सैनिकों की मौत की खबर सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देता है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि व्लेड अपनी पत्नी मेरेना को अपने श्राप के बारे में बताता है और मेरेना को गिरजाघर जाने को कहता है। इस दौरान तुर्की सैनिक उसके लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें व्लेड को आने में देरी हो जाने के कारण उसके परिवार को बचाते हुए उसका सेनापति मारा जाता है। व्लेड के श्राप की खबर जैसे ही गिरजाघर के लोगों को पता चलती है तो वो लोग व्लेड के खिलाफ हो जाते हैं। मेरीना के बहुत समझाने के बाद भी लोग उसे जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। अपने श्राप की वजह से व्लेड जलते हुए कमरे से बाहर निकलकर लोगों को तुर्की सेना से बचाने का वादा करता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि व्लेड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुर्की सेना को खत्म करने की कोशिश करता है और खुद मेहमद को मारने के लिए वहां जाता है। जैसे ही सुल्तान के कपड़े पहने उस घुड़सवार पर हमला करता है वैसे ही उसे पता चलता है कि वह मेहमद नहीं कोई और होता है और उसे मेहमद की साजिश का पता चल जाता है। दूसरी तरफ व्लेड को चकमा देकर तुर्की सैनिक गिरजाघर में घुस जाते हैं और उसके परिवार को मारने की कोशिश करते हैं। एक तुर्की सैनिक उसकी पत्नी को धक्का दे देता है जिससे वह वहां लटक जाती है और वह उसके बेटे को वहां से लेके चले जाते हैं। कुछ ही देर में वहां व्लेड आ जाता है। तभी मेरीना का हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। व्लेड भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। मेरीना अपनी अंतिम सांसें लेते हुए व्लेड से अपने बेटे को बचाने के लिए अपना खून पीने के लिए कहती है, क्योंकि शर्त के मुताबिक 3 दिन पूरे होने वाले होते हैं जिससे वह दोबारा इंसान बनने वाला होता है। वह अपने बेटे और अपने लोगों को बचाने के लिए मेरीना का खून पी लेता है और पिशाच से किया गया वादा तोड़ देता है, जिससे वह पिशाच आजाद हो जाता है और व्लेड हमेशा के लिए श्रापित हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि व्लेड अपने लोगों को जो मर रहे होते हैं उन्हें अपना खून पिलाकर अपनी सेना तैयार करता है और मेहमद को मारने निकल पड़ता है। मेहमद को पता होता है कि व्लेड की कमजोरी चांदी है, इसलिए मेहमद व्लेड को मारने के लिए चारों तरफ चांदी के सिक्के बिछा देता है, लेकिन उसकी चाल नाकाम साबित होती है। व्लेड उस पर हमला कर देता है और उसका खून पीकर उसे मार देता है। मेहमद को मारने के बाद व्लेड जैसे ही अपने बेटे को लेकर जाने लगता है तो उसकी सेना ही उसके बेटे पर हमला कर देती है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह उसे पादरी के साथ भेज देता है और अपनी शक्तियों से काले सायों को हटाकर सूरज की किरणों से खुद को और उसकी सेना को खत्म कर देता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि व्लेड के बेटे को ट्रांसिल्वेनिया का बादशाह बना दिया जाता है और व्लेड की ही सेना का एक गुलाम जो अपना खून देकर व्लेड को फिर से पुनर्जीवित कर देता है, जिससे ड्रैकुला की कहानी का एक नया आगाज होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।